ये जितने भी उम्र दराज लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया फटाफट घर में पोते की शादी कर दो, पोती की शादी कर दो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो आपसे निवेदन इतना ही है हाथ जोड़ के कि जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हारी आंखों से शादी देखना है, इस चक्कर में तुम किसी के शादी बिगाड़ मत देना। वरना आजकल ऐसा ज़्यादा होता है कि मैं बैठी हूँ जित जित निवेड़ दो, अब जित जित निवेड़ने के चक्कर में बचे जल्दबाजी में रिश्तों कर दे, तो जितो देखना चाहिए, जितना उस रिश्ते को परखना चाहिए उतना परखते नहीं है और फटाफट फटाफट शादी करने में रहते हैं। ए तो बचे फेरा पड़ा पर आन जावे परा ऊपर एन बचे ए कोट रा चक्कर काटे धनी लुक गई, क्योंकि इनके फिर बनती नहीं है, वो एडजस्टमेंट बैठता नहीं है। आप अगर बाजार जाते हो तो समय लेके जाते हो कि भैया आज खरीदारी करनी है ब्याह की, तो पूरा दिन हमने खरीदारी के लिए रखा है, उसमें दूसरा कुछ नहीं। और अगर जल्दबाजी में खरीदारी करो बाजार में जाके तो चीज़ें तो आती है पर क्वालिटी वाली नहीं आती, फिर जो मिली वही सही। ऐसे ही जैसे ज़िंदगी अब थोड़े दिन के लिए चलती है चीज़ें, कोई ज़्यादा तो ज़िंदगी भर चलती नहीं है, फिर भी उसकी क्वालिटी देखते हो कि नहीं देखते हो? मोबाइल खरीदते हो क्वालिटी देखते हो कि नहीं देखते हो? जबकि आपको भी पता है कि 2-5 साल इसको चलाना फिर बदलना है, गाड़ी भी बदलनी पड़ती है 5-7 साल बाद में, लेकिन देखते हो बढ़िया। तो जिसको ज़िंदगी भर चलाना है, जिसको बदलना ही मुश्किल है, कम से कम उसकी भी तो क्वालिटी देख ली जाए कि भैया शादी जिससे हो रही है वो लड़का कैसा है या वो लड़की कैसी है, उसके गुण कैसे हैं, ये सब देख करके और फिर शादी हो। और मैं तो खास कहता हूँ, कुछ लोग तो क्या करते हैं फटाफट ऊपर से देख लिया, ऊपर से मतलब क्या घर देख लो, ठीक है धंधा बढ़िया है, घर भी बढ़िया है, इटालियन पत्थर लगा हुआ है कि नहीं, वो लगा हुआ है, ठीक है, हाथ में मोबाइल कौन सा आईफोन है, बोला हाँ ठीक कर लो। खाली घर को देखेंगे, खाली बाहर का डेकोरेशन देखेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर लड़की की शादी कर रहे हो तो घर नहीं वर देखना चाहिए, उस लड़के का गुण कैसा है। सब कुछ है लेकिन अगर लड़का काम का नहीं है, वो नशेड़ी है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप अपनी लड़की को उसे देख करके कोई उसका उज्जवल भविष्य नहीं बना रहे हो। और कभी पैसा कम होगा तो चलेगा, घर में अभी कार भी नहीं है उसके तो कोई बात नहीं, कार हो या ना हो पर संस्कार तो हैं, बस संस्कार है तो कार तो आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी। जन्मते ही कार किसको मिली, सबने मेहनत करके तो खरीदी है, पर संस्कार परिवार से मिलते हैं। अच्छा संस्कारवान घर होना चाहिए, लड़की भी अच्छी हो, ये बहुत ध्यान रखना। अपने माँ बाप उन्होंने अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया आपके सपने बनाने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं कि हम भी माँ बाप की बात को माने और ये अपने आप में ये समझें कि मेरे माँ बाप ने मेरा पालन पोषण कितना मुश्किल से किया होगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी बातें हैं जी, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही हूँ, मैं तो फलानी जगह जा रही हूँ, मैं तो वहाँ जा रही हूँ, मैं बाल बनाने जा रही हूँ, बाल बनाने तो गई नहीं, खुद माँ बाप को बना के चली गई। क्या स्थिति बन जाती है। इसलिए बहुत ख्याल करना अपने कुल खानदान का। कभी कभी एक वाक्य कह करके बात आगे बढ़ाता हूँ, समय भी कम है, इतना लंबा विषय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात कहता हूँ, ये जो उम्र होती है ना 15 साल के बाद, 15 साल तक तो फिर भी जैसा तैसा निप जाता है, मान भी लेते, एक आध थप्पड़ भी मार देते, 15 साल तक तो चल जाता है, लेकिन फिर तो थप्पड़ भी नहीं मार सकते। जब मूछें आ जाती है बच्चों के तो उसके बाद तो थप्पड़ मारना भी ठीक नहीं रहता है ना, तो माँ बाप भी थोड़ा लिहाज करते हैं। बच्ची भी 15 साल से बड़ी हो गई तो फिर उसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि भाई अब क्या, लेकिन 15 साल से लेकर के ये मैच्योरिटी नहीं आती तब तक की जो उम्र है, ये उम्र ऐसी है कि उसमें अपने को लगता है कि मैं सही हूँ और माँ बाप गलत, ऐसा ही लगता है। वो भले हमारे हित में कह रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपने को गलत लगता है। बोले नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। और जब
पानी सर के ऊपर से चला जाता है, ठोकरें खा लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है और उसके बाद गड्ढे में गिरते हैं। तब जाकर के कहीं 40 साल तक की उम्र के बाद समझ में आता है, जब तक या तो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या दुनिया से उनका साया उड़ जाता है। तब वही लड़का और वही लड़की कहते हैं नहीं, उस वक्त वो सही थे और मैं गलत था। ये 20-25 साल बाद जाकर के पता चलता है, लेकिन तब तक अपने हाथ से सारा सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए निवेदन करता हूं, शास्त्र कहता है मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जब अपने को लगे कि अपने बस का नहीं है, अपने को समझ में नहीं आ रहा और माँ बाप कह रहे हैं, तो अपनी मत सुनना। माँ बाप और गुरुजन बर घर में बड़े जो कहें, बिना विचार किए आंख बंद करके उनकी बात मान लेना। गारंटी है ठोकर तो नहीं खाओगे, गड्ढे में तो नहीं गिरोगे। बाकी आप सब लोग मीडिया को पढ़ते हो, देखते हो, मुंबई में रहते हो। श्रद्धा की माँ ने भी कम नहीं समझाया था, श्रद्धा को खूब समझाया था, बेटा नहीं ठीक है तू समझ ले, लेकिन नहीं मानी। तो बस मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारी बेटी अब 35 टुकड़ों में न कट जाए, इसका ख्याल करना, बहुत ध्यान रखना। संस्कार बड़ी चीज है, तो बच्चे बच्चियों को भी ध्यान रखना है और बूढ़े बूढ़ियों को भी ध्यान रखना है।